Can you hear me, everyone? Yes, sir. तो हम लोग कहाँ तक एनालाइज किया था, बताइए, लास्ट टॉपिक क्या था? Structure of शायद आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, अनुष्का आप बताइए। सर रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ THV करा था, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड कराया आपने। आयनिक कंपाउंड में NaCl करा दिया था। यस सर। और CSCl? नो सर, बस CS ऑफ एनायन इज इक्वल टू CN ऑफ कैटायन यहीं तक कराया था। NaCl का सारा इंफॉर्मेशन लिख दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर, इंटरआयनिक डिस्टेंस वगैरह वगैरह, ये सब तो हो गया था शायद। NaCl में NaCl करा दिया था शायद। हाँ जुवेरिया, आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट लेक्चर से आप मेन बैच में कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो अगर आप जाना चाहें चली जाएं नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट क्लास मेरी वेडनेसडे को है, उससे पहले मैं आपकी बैकअप तो आपकी चलेगी, कल आपकी बैकअप चलेगी। और इस बैच में आना है तो नेक्स्ट क्लास से ऐसा टॉपिक होगा जिसमें पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं। ओके जुवेरिया? यस सर। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ CSCl। देखिए हमने कहा था AB टाइप कंपाउंड के होने के दो तरीके हैं, या तो अगर BCCP फॉर्म करेगा तो केटायन ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड या हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड करेगा, यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब देखिए CS+ की साइज बहुत बड़ी है, और देखिए आप टेबल में देखिए, रेडियस रेशियो के टेबल में CSCl में ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना टेट्राहेड्रल, क्यूबिकल वॉइड लिखा हुआ है, देखिए तो टेबल में CSCl रेडियस रेशियो के टेबल में देखिएगा, CSCl में ना टेट्राहेड्रल वॉइड है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। बताइए सही कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, उसका रीजन यही है। हाँ, चूंकि इसका रेडियस रेशियो बहुत बड़ा है, रेंज। क्यों? CS+ की साइज बहुत बड़ी है, 5th पीरियड का है ये, तो रेडियस रेशियो रेंज ये इसलिए याद रखिए, कंफ्यूजन में बारहा बहुत रिपीट किया, फिर भी मैं बता देता हूँ, CCP या SCP में ही टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा, इसलिए CSCl का स्ट्रक्चर CCP और SCP की तरह नहीं है। तो किस तरह है? क्यूबिकल वॉइड, उसमें कहेंगे इन CSCl, पहला लाइन, पोलराइड आयन प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर and CS+ present at body center। इसका मतलब ये BCC टाइप है, प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। कोई क्या, क्यों ये SCP CCP में क्यों नहीं आया? अब रीजन देखिए, ये ना टेट्राहेड्रल वॉइड है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, क्योंकि CS+ की साइज बहुत बड़ी है, रेडियस रेशियो का रेंज सबसे ज्यादा इसी का है, समझा? इसीलिए ये इसका अरेंजमेंट अलग टाइप का होगा। देयरफॉर अब यही पहला लाइन आपको समझना है, इट इज BCC टाइप स्ट्रक्चर।
दूसरा पॉइंट, इससे क्या साबित हुआ कि नंबर ऑफ Cl माइनस कितना होगा, 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 तो 1 होगा, और नंबर ऑफ CS प्लस बॉडी सेंटर पर है तो 1 का 1। तो बताइए Z फॉर CSCl कितना हो जाएगा, 1 1 है तो कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। तो CSCl का इंफॉर्मेशन जहाँ पर भी रहेगा तो हम Z1 लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बताइए, आमना, अनुष्का, दिव्यांशी, साधना, सिर समझ में आया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो लिख लिया आप लोगों ने, बताइए। यस सर। अब आइए तीसरा पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना तो बहुत आसान है, क्योंकि CS प्लस बॉडी के सेंटर पर है, या 8 कॉर्नर एटम को टच कर रहा होगा, बोलिए हाँ या ना। BCC में सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही था कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। क्लोराइड आयन कॉर्नर पर है तो वो 8 क्यूब के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CSCl जो होगा वो 8:8 होगा। बताइए, इसमें किसी को डाउट है? जल्दी बताइए। BCC में याद कीजिए, कॉर्नर और बॉडी के सेंटर सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था। रिस्पांस तो दीजिए आमना, अनुष्का। यस सर। हाँ, समझ में आया ना ये वाला? Yes, sir. गुड, लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, तो आप ये 5 स्ट्रक्चर पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है आपको। सारा न्यूमेरिकल, इसी पर न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार आएंगे। हाँ, अब इसके बाद वाला सब टॉपिक होगा इंटायरली डिफरेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट पॉइंट जिसमें पूछा जा सकता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो खुद सोचिए BCC में कॉर्नर वाला बॉडी के सेंटर को टच करता है, याद है सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। कॉर्नर, देखिए कॉर्नर है ये बॉडी सेंटर है, फिर ये कॉर्नर है। आपको मालूम है कॉर्नर पर कौन है, Cl माइनस है, और इस पर कौन है, CS प्लस। ये सब टच कर रहा होगा, बोलिए हाँ या ना। तो बताइए R माइनस, ये पूरा डायमीटर, चलिए ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये Cl माइनस, ये CS प्लस, ये फिर Cl माइनस, दिस इज तो Cl माइनस, CS प्लस, Cl माइनस। तो बताइए क्या होगा, 2R प्लस एंड 2R माइनस शुड बी इक्वल टू, जल्दी बताइए, शुड बी इक्वल टू, जुवेरिया आप भी बता सकती हैं, यहाँ से यहाँ तक, Under यहाँ root से यहाँ तक। 3A. हाँ, √3a, वेरी गुड, आया समझ में जुवेरिया? ये तो आता है ना आपको BCC में, BCC वाला पढ़ा था आपने? हाँ, कॉर्नर बॉडी के सेंटर को टच करता है, BCC पढ़ा था जुवेरिया आपने बैकअप में? अच्छा, जुवेरिया चली गई, चलिए। हाँ, लिख लिया सारे लोगों ने? तो यहाँ से इंटर आयनिक डिस्टेंस R प्लस और R माइनस हो जाएगा √3a/2। तो ये है, तो यही सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर आता है। न्यूमेरिकल तो आएगा ही, डायरेक्ट पूछ देगा इंटर आयनिक डिस्टेंस इन CSCl, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस इन CSCl, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे। चलिए आगे बढ़ें। एक सेकेंड सर। तो ये इंफॉर्मेशन हुआ CSCl का। AB टाइप में तीसरा कंपाउंड है
जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। देखिए टेबल में जिंक सल्फाइड, ये भी ए बी टाइप है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ए बी टाइप में 3 हो गया, NaCl, CHCl, ZnS। इसके अलावा अगर क्वेश्चन ए बी टाइप में होगा तो यही तीनों का नाम लेकर पूछेगा आपसे। अब फिर वही बात, आप पढ़ चुके हैं कि डी ब्लॉक केटाइन की साइज छोटी होती है, तो इसका जो केटाइन और एनाइन का जो रेशियो होगा, मैं फिर से बोल देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ए बी टाइप आने के 2 तरीके थे। अगर एनायन CCP फॉर्म करेगा तो केटाइन या तो ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड या हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड। तो यहाँ देखिएगा हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। उसका रीजन यही है कि इसकी साइज और इसकी साइज का जो रेशियो है, मैं एक दफा प्रूफ करके दिखाया था NaCl में। अब Zn+2 की भी साइज पीरियोडिक टेबल से लीजिएगा, इसमें भी यही आएगा। तो ए बी टाइप आने का जो तरीका इसमें, इन ZnS S2 minus form CCP and Zn+2 occupies half of tetrahedral void। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सब कुछ अपने से निकाल सकते हैं। तो CCP का मतलब ये हुआ कि S2 माइनस जो है वो 4 होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा, नंबर ऑफ Zn+2 जो हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हुआ, उसका आधा 4। सो द Z फॉर ZnS जो होगा कॉमन फैक्टर 4 होगा। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? लिख लिया तो रिस्पॉन्स करेंगे सारे लोग। Yes, sir, done. अच्छा ये पॉइंट मैं पूछ रहा हूँ, इंटरआयनिक डिस्टेंस। अच्छा मैंने आप सबको बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड नियरर टू द कॉर्नर बनता है। इसका ये मतलब हुआ कि देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड एट ईच बॉडी डायगोनल। बताया था आप लोगों को, हाँ या ना? बताइए सारे लोग। तो मान लीजिए ये कॉर्नर है, कॉर्नर के नज़दीक ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो सबसे पहले आमना बताइए, कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस कितनी बताई थी मैंने? कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होती है? Sir, √3a/4. वेरी गुड, सबको समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर कौन है? S2 माइनस है और ये Zn+2 है। तो बस यहाँ पर यहाँ 2r प्लस 2r माइनस नहीं होगा। देखिए r माइनस r प्लस, बस r प्लस और r माइनस एग्जैक्टली इक्वल टू आपके पास हो जाएगा √3a/4, √3a/4, क्योंकि कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस ही होती है। दूसरी बात, अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Z। एक तो डायरेक्ट बता सकते हैं, Zn+ टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 को मिलकर बना था, 3 कॉर्नर और 3 फेस सेंटर और 1 कॉर्नर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो S2 माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। आप लॉजिक से भी आंसर दे सकते हैं और कंसेप्ट से भी दे सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ZnS जो होगा वो 4:4, सबसे कम इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर है। बताइए किसी को डाउट है तो पूछिए इसमें। दिव्यांशी को समझ में आ रहा है? दिव्यांशी और अनुष्का बताइए प्लीज। Yes, sir.
एक पहला क्वेश्चन सब तो यही सब आएगा, डायरेक्ट इंटर आयनिक कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब आएगा। इसके अलावा क्या आएगा वो अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे। लिख लिया? अनुष्का लिख लिया आपने? दिव्यांश सब लोगों ने लिख लिया? आमना? यस सर। यस सर, लिख लिया। तो ये ए बी टाइप का मामला खत्म। NaCl CsCl ZnS तीनों पर जो इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज ले वो सब क्वेश्चन तो आना ही चाहिए आपको एकदम डायरेक्ट। अब आइए AB2 और A2B टाइप कंपाउंड, इसके आने के क्या तरीके हैं, कैसे, इसमें दो पढ़ना है आपको बस। A2B कब आएगा? जब इफ, लिखना शुरू कीजिए, ये सब आपको आता है। इफ एनायन फॉर्म्स CCP या SCP then cation, इसमें कोई लोचा ही नहीं है, occupies all tetrahedral void, all tetrahedral void। तो देखिए फार्मूला AB टाइप आएगा। वो सोचिए अगर एनायन है, मान लीजिए CCP है 4 है, और केटायन मान लीजिए 8 हो गया ऑल, तो देखिए A2B आएगा ही, for AB2 आएगा ही। AB आने में दो केस था, यहाँ तो A2B आने में एक ही केस है, या तो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड ही ऑक्युपाई करेगा। बताइए आया सबको समझ में? अब इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ना है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर मतलब CaF2। अब देखिए इसमें खास बात यह है कि Ca+2 जो है ये 4th पीरियड का है, और F- आप पढ़ चुके हैं 2nd पीरियड में। पिछले क्लास में देखिए मैंने लिखवाया था AB टाइप में, जनरली मैंने ये लिखाया था कि केटायन छोटा होता है तो वो वॉइड में रहना पसंद करेगा, एनायन या तो CCP या SCP फॉर्म करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर केटायन एनायन से छोटा होता है। अब देखिए यहाँ 4th पीरियड है, तो यहाँ केटायन यही लार्जर है। हाँ, अगर ये 2nd पीरियड का होता या 3rd पीरियड का होता तो हम कहते एनायन बड़ा है। अब ये बहुत बड़ा साइज हो गया केटायन का, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इन CaF2 Ca+2 forms CCP and F- occupies all, पहले ही पढ़ चुके हैं, all tetrahedral void। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि केटायन वाइड में क्यों नहीं है, तो कहिए इसकी साइज बड़ी है, 4th पीरियड का है ये। Did you understand everyone? यस सर। अनुष्का, आमना, दिव्यांशी, ये कंसेप्ट समझ में आया कि यहाँ केटायन वॉइड में नहीं है? यस सर, समझ आ गया। गुड। लिख लिया? यस सर।
अब आइए तो देखिए नंबर ऑफ Ca+2 CCP है तो 4 हो गया और नंबर ऑफ आपके पास क्या है F-8 हो गया। अब यहाँ पर दोनों के नंबर अलग अलग हैं तो हम कॉमन लेंगे Z फॉर CF2 का कभी डेंसिटी का है निकालने के लिए या पैकिंग फ्रैक्शन का है तो Z हमेशा 4 लेंगे। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लिखिए सारे लोग। लिखने के बाद अपने से रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है तो लिख लिया कीजिए। तो सारे स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्स करें और जिनको नहीं बोलना है तो मैसेज कर दें। Yes, sir. डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए फिर से बताइए, इंटर आयनिक डिस्टेंस तो वही होगा जिससे पहले वाले में, जहां भी टेट्राहेड्रल वाइड की बातें होंगी कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड की डिस्टेंस तो √3a/4 हमेशा यही होगा। अब आइए कोऑर्डिनेशन नंबर, गौर से सुनिए। कोऑर्डिनेशन नंबर का आंसर दो तरीके से दे सकते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F-। दिमाग लगाइए कि F- टेट्राहेड्रल वाइड में रहता है तो उसको तो डायरेक्ट कहिए 4, टेट्राहेड्रल 4 को मिलकर बनता है। कोई बता सकता है कि Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सबसे पहले अनुष्का बताएंगी। क्या हो सकता है, लॉजिक से भी बता। हाँ सर 4 वेरी गुड, बिकॉज देखिए CCP। हाँ नहीं CCP नहीं बोलना है ना, CCP भी ऐसा, CCP में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, आपने वो नहीं बोलना है। CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर वो अलग चीजें हैं, यहाँ पर तो एक आयन CCP बना रहा है दूसरा वॉइड में। खैर मैं आपको बताया था जब AB टाइप कंपाउंड रहे तो वहाँ का ये मैं ये लिखा चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। लेकिन याद रखिए केमिस्ट्री में जब भी AB2 रहे या A2B रहे या जो AB टाइप ना रहे, अगेन AB टाइप ना रहे, वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन नॉट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, दोनों अलग अलग होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? पहले बताइए बराबर कब होगा, सारे लोग मिलके बोलिए, केटायन एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कब होगा? AB टाइप में। AB type. अब देखिए AB टाइप में कंसेप्ट से भी है और चार्ज न्यूट्रलाइजेशन से भी है। चार्ज न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जैसे Na+, आपके पास नंबर ऑफ Na+4 था तो यहाँ पर नंबर, यहाँ तो अलग अलग नंबर है, देख लीजिए। चार्ज यहाँ +8 है, अब +8 को चार्ज के कंसेप्ट से पहले चलिए फिर हम कंसेप्ट से भी समझाएंगे। यहाँ देखिए नंबर अलग अलग है, चार्ज न्यूट्रलाइज हो ही नहीं सकता। चार्ज न्यूट्रलाइज कैसे हो सकता है तो ध्यान दीजिए, टोटल चार्ज +8 है, अब +8 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना होना चाहिए? -8। बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब देखिए -8 तभी होगा जब 8 फ्लोराइड आयन होगा, तो Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। लॉजिक से भी चले, अब उसी तरह देखिए फ्लोराइड आयन का भी आप चार्ज से भी बता सकते हैं। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CF2 है वो 8/4 है। अब कंसेप्ट से भी चलिए, आपने नहीं पढ़ा कि देखिए कंसेप्ट से भी चलिए, हटाइए उसको, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन से ना समझ में आए तो ऐसे समझिए कि पहली बात तो ये समझिए कॉर्नर है, कॉर्नर वाला बताइए 8 क्यूब्स के बीच में कॉमन होता है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। अरे Yes, बोलिए sir. ना। हाँ तो हर कॉर्नर Yes. हाँ तो हर कॉर्नर के नजदीक एक टेट्राहेड्रल वाइड है तो 8 टेट्राहेड्रल वाइड को टच कर रहा होगा। बोलिए ना हेलो। 8 Yes, कॉर्नर, तो इसीलिए Yes, sir. Ca+2 का 8 हुआ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, दोबारा समझा रहा हूँ, और से सुनिए कि टेट्राहेड्रल वाइड कॉर्नर के नजदीक बनता है। तो चलिए एक ये Ca+2, चूंकि Ca+2 कॉर्नर पर है, CCP का मतलब कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। ये कॉर्नर एक क्यूब में एक दिख रहा है, ये भाई ये इसको टच कर रहा है, एक ही दिख रहा है आपको। Ca+2 एक फ्लोराइड आयन को टच कर रहा है,
लेकिन आपको दिमाग लगाइए ना, ये 8 क्यूब्स के बीच में कॉमन है, तो आठों के F माइनस को टच कर रहा होगा कि नहीं, बोलिए सारे लोग मिलकर। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ में आया? कोई बोल नहीं Yes, रहे sir. हैं। समझ में आया अनुष्का, दिव्यांशी, साधना से? दैट द रीजन CA+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और चूंकि ये तो टेट्राहेड्रल वर्ड है, ये तो 4 को टच करके बनता ही है ये वाला, ये तो इसका कंट्रीब्यूशन 100% है, क्योंकि बॉडी डायगोनल 100 का 100 ही रहता है, तो ये 4 ही से मिलकर बनेगा, इसलिए टेट्राहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये बात लॉजिक याद रखिए कि ए बी टाइप में, जैसे आपने पढ़ा ZNS, NaCl, CSCl, तीनों में देखे कोऑर्डिनेशन नंबर ये tan and line का सेम है। अगर आपको कोई कह दे, मान लीजिए नॉट ओनली ये कह दे Al2O3, चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर L और O का अलग अलग होगा। अगर जो ए बी टाइप नहीं है वहां कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग आएगा। ये तो पहले फंडा क्लियर कर लीजिए, पहली बात। अब आपको कैसे समझना है ध्यान दे लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सबको अच्छे से आया कि नहीं आया, ये पहले बताइए आप। Yes, sir, आया। ओके, दिव्यांशी बेचारी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ना मैसेज से ना बोल के। ओ माय गॉड। अनुष्का, आपको आया कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट? यस सर। गुड। चलिए, तो ये हुआ CaF2 का मामला। सारा इंफॉर्मेशन एकदम अच्छे से नोट्स कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सब में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सब आएगा। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये बात ये लिखकर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए कि AB IB2 में दोनों अलग अलग होगा। यस सर। गुड। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर है, उसको फिर न्यूमेरिकल सब करेंगे। इसका लिखिए एंटी, नेक्स्ट है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये होता है उसका उल्टा, स्ट्रक्चर ऑफ Na2O। तो आप तो पीरियोडिक टेबल के स्टूडेंट हैं, यहाँ Na+ है और O2- है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 है, इसमें भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। मालूम है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जब होता है तो नेगेटिव चार्ज वाले की साइज बड़ी होती है। अब ये लार्जर साइज हो गया, बोलिए हाँ या ना। तो लार्जर साइज हो गया तो O2- जो है फॉर्म्स CCP। डिड यू अंडरस्टैंड? Na+ occupies all tetrahedral word। AB, A2D, AB2 आने के तरीके यही हैं। अरे बोलिए सब लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन। डन सर। Yes, sir, done, sir. वेरी गुड। नंबर ऑफ O2- कितने हो जाएंगे? 4। नंबर ऑफ Na+ कितने हो जाएंगे? 8। Z फॉर Na2O। सारे लोग मिलकर बोलिए, आप बताइए कितना ले Z?
Z कितना लें? देखिए Z क्या होता है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। NaCl में पूरा फुल फॉर्म लिखा दिया था। एटम रहेगा तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट। Z कितना लेंगे Na2O का? बोलिए ना। 4. 4 कॉमन फैक्टर। वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही? कट। 4 गुड। कॉमन फैक्टर नहीं। देखिए Done, sir. इंटर आयनिक डिस्टेंस सिमिलरली टेट्राहेड्रल बॉन्ड जहां पर भी रहेगा इंटर आयनिक डिस्टेंस जो होगा R प्लस और R माइनस जो होगा वो √3a/4 ही रहेगा। उसके बाद आइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस कॉर्नर पर है तो 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड को टच कर रहा होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस टेट्राहेड्रल बॉन्ड में तो 4 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na2O जो होगा 4:8। बोलिए ये वही है जो CF2 का भी जो कॉर्नर वाला है उसका 8, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है तो 4। सारे क्वेश्चन सब है। अब एक बहुत ही मिसलेनियस पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो ये 5 स्ट्रक्चर के बारे में आपको PhD करना है, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब एक मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, देखिए अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहला लिखिए ए, अफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी डालिए अफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए आपको मालूम है और से सुनिए, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ध्यान दीजिए, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नजदीक आएगा कि दूर जाएगा? जल्दी बताइए। नजदीक आएगा सर। हाँ अनुष्का आप बताइए। सर क्लोज आएंगे। वेरी गुड। बस याद रखने का तरीका, क्लोज आएंगे तो नियरेस्ट नेबरिंग की अमाउंट बढ़े, नंबर बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। और से सुनिए, अभी इसे ऑब्जेक्टिव में देगा, इस पर एक क्वेश्चन और देगा, और से सुनेगा। विथ इंक्रीज इन प्रेशर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लिखना शुरू कीजिए, मूव क्लोजर, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। और से सुनिए, 1 मिनट इसके नीचे। अब 1 मिनट सुनिए। NaCl क्रिस्टल है, आपको ऑब्जेक्टिव में ये देगा, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। NaCl क्रिस्टल है, हाई प्रेशर किया, जानते हैं 6:6 था कोऑर्डिनेशन नंबर का, ये CaCl में हो जाएगा। बोलिए आया कि नहीं आया? बोलिए हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहे। आपको कह देगा यस सर आ हाँ, गया। कहेगा कि NaCl में प्रेशर बढ़ाने पर वो कौन सा स्ट्रक्चर देगा? ZNS टाइप, CaCl टाइप्स, CF2 टाइप, इस तरह पूछ देगा आपसे। तो जनरल कंसेप्ट ये है कि प्रेशर बढ़ाने पर मूव क्लोजर तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। देखिए
Done, sir. Good. Done, sir. सब लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक्सपैंड होगा तो मूव्स अवे तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा। सही कह रहा हूँ? बताइए। अब कोई बोल ही नहीं रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर Yes, sir. कोऑर्डिनेशन, हाँ गुड, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेडियस रेशियो और ये 5 स्ट्रक्चर, ये ऐसा है जो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। यही एक ऐसा टॉपिक है सॉलिड स्टेट में जो इंटायरली सिर्फ तो सिर्फ नीट और जी में आता है। बाकी तमाम टॉपिक दोनों एग्जाम में आते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच अलग हो सकता है लेकिन थ्योरी सब में एक ही है। मैं इसलिए बोल दिया कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन चैप्टर में कौन सा टॉपिक सिर्फ नीट में आता है। द एवरेज एनर्जी of particles increases, radius ratio से and structure of 5 particles increases. It means particles moves away. And coordination number इसलिए पूछ देगा कि CaCl पे टेम्परेचर बढ़ाने का क्या फर्क है। ये 8:8 था और ये NaCl, तो आपसे पूछेगा अंडर विच कंडीशन CaCl जो है NaCl में कन्वर्ट होगा। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दोनों इस तरह का ऑप्शन करेगा। तो आप ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो ये मिसलेनियस पॉइंट था, समझा? अब हम आपको इस पर अच्छे न्यूमेरिकल्स कराते हैं कि ये सब इंफॉर्मेशन के अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर, इंटरआयोनिक डिस्टेंस, जेड, इन तमाम के अलावा इस पर क्या क्वेश्चंस आए। आगे बढ़ें, बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 1, एवोगाड्रोस नंबर। देखिए, मैं ये खुद करूंगा, गौर से सुनिए। ये क्वेश्चन मैं तीसरे क्लास में शायद करवाया था आपको, वहाँ लैंग्वेज दूसरा था, गौर से सुनिए। मैंने लिखवाया था आयरन एटम क्रिस्टलाइजेज इन BCC, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 5.6 ग्राम ऑफ आयरन। यहाँ पर यूनिट सेल पूछ रहा है इतने ग्राम ऑफ NaCl। तो हमेशा आपको कहा कि जब इतने ग्राम में कितने यूनिट सेल हैं तो आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल। अब यहाँ पर ये कंपाउंड है तो यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकाल। ये क्वेश्चन आपको तीसरे क्लास में बताया गया था। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कि नंबर ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट,
फार्मूला यूनिट का मतलब कि नंबर ऑफ NaCl यूनिट कितने हैं। पहला का मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। बताइए सबको समझ में आया यहाँ तक? बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, ये सॉल्व करके ये आए। Yes, sir. ये आए। अब याद कीजिए वहां हम क्या बोले थे, आयरन एटम क्रिस्टलाइजेस BCC, तो आपको मालूम था BCC में 2 एटम्स होते हैं। अब आपको ये भी तो मालूम है कि NaCl का Z कितना है, 4। इसलिए एग्जाम अब NaCl में नहीं लिखेगा EFCC है या CCP नहीं लिखेगा, आपको खुद समझना है कि NaCl का Z जो होता है वो 4 होता है। अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 4 NaCl यूनिट मिलकर 1 यूनिट सेल बनाया। 1 NaCl यूनिट में 1/4 यूनिट सेल, इसलिए 6.022 10 to the power 22 में कितना होगा, 1.4 इतना। तो आपको एटम के फॉर्म में देगा तो वहां लिख देगा कि FCC है या BCC है। NaCl CSCl में नहीं लिखेगा, वो आपको खुद समझना उसका Z कितना है। तो 0.25 into 6.0, तो यहाँ पर लगभग ये आएगा 1.5 into 10 to the power 20। ऑप्शन होगा 1.5 ऑप्शन इतने यूनिट से। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, बताइए आप। हेलो एवरीवन, इसी तरह का CSCl का पूछ सकता है, ZnS का पूछ सकता है, CF2 का पूछ सकता है। बताइए सबको समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। ये स्लाइड लिख लिया होगा शायद। Yes, sir. अब आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में। यही बना रहे हैं, इसके बाद डिफेक्ट्स होगा। अब खत्म होने वाला ये चैप्टर। डिफेक्ट्स में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे।
consist of atoms of A, B and C, in which atoms of A form CCP. Atoms of C occupy tetrahedral word, B occupy octahedral if all the atom lying along one body diagonal are removed. जब इस तरह का क्वेश्चन हो आप CCP का डायग्राम बनाइए. देखिए नंबर ऑफ ए जो होगा वो तो 4 हो गया और नंबर ऑफ सी जो हो गया वो 8 हो गया और नंबर ऑफ बी जो हो गया वो 4. इधर सुनिए प्लीज. ए सीसीपी है तो कॉर्नर पर है और फेसेस के सेंटर पर है. तो यहाँ ए है, यहाँ ए. अभी फेस की बात ही नहीं करेंगे, बॉडी डायगोनल पे फेसेस नहीं आएंगे. टेट्रा, अच्छा बताइए टेट्राहेड्रल वर्ड की पोजीशन क्या होती है? 2 टेट्राहेड्रल वर्ड हर बॉडी डायगोनल पे बनेगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना. Yes, sir. ये दे देंगे. बी जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है. ऑक्टाहेड्रल वर्ड एजेस पर आते हैं या बॉडी के सेंटर पर आते हैं? तो ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड. अब कह रहा है ये तमाम को रिमूव कर दिया गया. आपको पता चल जाएगा जब भी ना समझ में रफ पेपर इस्तेमाल करें. अब देखिए नंबर ऑफ ए कितना रिमूव हुआ. रिमूव पहले निकाल 2 कॉर्नर से. कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 1/4. तो ए कितना बचा? नंबर ऑफ ए लेफ्ट. तो 4 - 1/4 15/4. तो ए का मामला खत्म. ए 15/4 हुआ. सिमिलरली नंबर ऑफ बी रिमूव्ड. तो बी बॉडी सेंटर से रिमूव हुआ 1 का 1. तो नंबर ऑफ बी कितना बचा? लेफ्ट 4 - 1 3. बी का मामला ये हुआ. उसी तरह नंबर ऑफ सी रिमूव सी कितना हो रहा है? 2 टेट्रा. कंट्रीब्यूशन 100%. तो नंबर ऑफ सी लेफ्ट तो 8 - 2 6. आपका फार्मूला हो गया A 15/4 B 3 और C आपके पास आ गया 6. A 15 B 12 C 24. कॉमन फैक्टर A 5 B 4 C 8. बोलिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए ऑप्शन. बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए आप. हेलो एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे समझ में. वेरी गुड. ये लिख लीजिए सारे लोग ये स्लाइड. Done, sir. अनुष्का ने भी लिख लिया, साथ नासिर सब लोगों ने लिख लिया. Yes, sir.
हो गया सब कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes, sir. Completed. हाँ ये लिख ली। हाँ किसी का आंसर आया? अनुष्का, आमना, दिव्यांशी, अंसाद, बताइए किसी का आंसर आया? सॉलिड AB हैज NaCl Sir, वो का। हाँ बोलिए आमना। लास्ट वाले ऑप्शन में A के आगे 3 लिखा हाँ है। ये 3 है, A3 है, A3B4। हाँ बताइए आंसर। तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहली बात ना NaB NaCl टाइप है, A यहाँ पर Na+ है, B यहाँ पर Cl- है, राइट। ये पहली बात सबको समझ में आई? अरे बोलिए ना। तो Yes, नंबर ऑफ sir. A Na+ कितना है NaCl में? 4। नंबर ऑफ B क्लोराइड आयन भी कितने हैं? 4। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए ठीक है भाई। अब हम CCP FCC का स्ट्रक्चर्स बनाएं, एज एक्सिस को बताएं। देखिए क्लोराइड आयन कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्नर पर और फेसेस पर। और आपको मालूम है ये एज एक्सिस हो गया, ये पूरा एज हो गया। Na+ ऑक्टाइडल वर्ड ये कहाँ होता है? तो एजेस पर, यहाँ यहाँ क्लोराइड आयन है, यहाँ क्लोराइड आयन है, यहाँ Na+ है। तो कहा गया इन सबको रिमूव कर दीजिए आप। अब भाई उसी तरह फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ A मतलब Na+ रिमूव्ड कितना हुआ? तो 1। और उसका कंट्रीब्यूशन, एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4। तो नंबर ऑफ
ए जो लेफ्ट होगा 4 माइनस 1/4 15/4। बताइए ये ए का मामला सबको समझ में आया? अनुष्का, दिव्यांशी, साद एंड आमना। यस सर। अब आइए। यस सर। हाँ वेरी गुड। नंबर ऑफ बी मतलब Cl माइनस रिमूव्ड। तो Cl माइनस कहाँ है? बी कहाँ है? कॉर्नर पर। तो 2 कॉर्नर 1/8, ये भी वही होगा। नंबर ऑफ बी लेफ्ट जो होगा ये भी 4 माइनस 1/4 15/4। फॉर्मूला आपका आ गया A 15/4 B 15/4, रिजल्टिंग कंपाउंड AB का AB ही रहेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, बताइए, सी ऑप्शन। सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई टफ नहीं है, जो आपने पढ़ा है बस आपको मालूम होना चाहिए कि सीसीपी का क्या मतलब होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशंस क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशंस क्या है, बस यही करना है। बताइए सबको समझ में आया? यस आमना सर। आपका आंसर क्या आया था? सर बस मेरा वो, मैं बी वाला नहीं निकाल पाई थी, वो मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। अच्छा ओके। अनुष्का आपको समझ में आया अच्छे से? यस सर। वेरी गुड। अब मैं इसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी NaCl पर। अब इसको जरूरी नहीं कि NaCl दे दे, लिख देगा CF2 है, तो आपको C और F2 की पोजीशन मालूम होनी चाहिए। डन सर। हम लोग ट्राई किया। सॉलिड AB has an acyl type structure with atoms of A present at corner. If all the face centered atom lying along one of the axis are removed, find the form। ये सब बस समझने की बातें हैं, इसको समझिए और बनाइए। सर डी। ये हो गया। अच्छा ओके गुड। और किसी का आंसर? इसमें खास बात ये है कि देखिए AB है तो NaCl,
A Na+B लेकिन यहाँ पर देखिए गौर से सुनिए, जो बच्चे सही से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ देखिए सॉलिड AB हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर विथ एटम्स ऑफ A प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो बताइए NaCl में Na+Cl- में कौन कॉर्नर पर होता है? जल्दी बताइए सारे लोग। NaCl में Na+ कॉर्नर पर होता है कि Cl-? Cl-। अनुष्का, आमना, सब नहीं आवाज सुनी मेरी आप लोगों ने? सर Cl-। तो दैट द रीजन यहाँ पर जो नंबर ऑफ A है वो Cl- को बता रहा है, जबकि रूल के मुताबिक जो पहले आता है वो केटायन होता है, बाद वाला एनायन। लेकिन यहाँ इसलिए कहते हैं कंपटीशन में क्वेश्चन सबको समझना है, A प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो जब A प्रेजेंट कॉर्नर, तो कॉर्नर पर Cl रहता है, तो हम A को क्लोराइड से रिलेट करेंगे 4। सबको समझ में आया? नंबर ऑफ B Na+ है, यहाँ पर होगा आपका 4। ना समझ में आया तो हम ये डायग्राम CCP यानी FCC का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कह रहा है कि ऑल फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड। अपने एक दीवार से दूसरे दीवार पर लाइए, एक एक्सिस जब पास कीजिएगा तो 2 फेस सेंटर ही क्रॉस करेगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। वही लिख रहा है, ऑफ ऑल फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड। छत से फर्श तक लाइए, दो फेस सेंटर होगा, इस दीवार से उस दीवार ले जाइए। If all face centered atom lying along one of the axes are removed, तो यहाँ पर फेस सेंटर पर कौन होता है? क्लोराइड आयन होता है। तो नंबर ऑफ A मतलब क्लोराइड आयन रिमूव्ड, कितना रिमूव हुआ? 2। कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर का हाफ 1। तो नंबर ऑफ A यानी क्लोराइड आयन लेफ्ट जो होगा वो 4 - 1 3। B पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा A3B4। दिस इज द आंसर। बताइए एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट टू D ऑप्शन? अनुष्का, समझ में आया? यस सर। यस, ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कंपाउंड पर। लिख लिया तो बताइए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस वाले पर वाइट पर मैं करा देता हूं। लिख लिया सारे लोग? बताइए। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं करा, एन एटम crystallizes in FCC।
देखिए इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, और से सुनिए अच्छे से। सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ या ना जल्दी बताइए। An atom crystallizes in FCC with edge length 400 picometer. Calculate the maximum diameter of an atom which can be present in void. अच्छा आप बताइए FCC का मतलब CCP भी होता है, हाँ या ना जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, सोचने वाला था। FCC का मतलब CCP है, और CCP में दो वाइड होता है, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। लॉजिक देखिए क्वेश्चन का, और से सुनिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एन एटम व्हिच कैन बी प्रेजेंट इन ए वाइड विदाउट, यानी एटम का मैक्सिमम डायमीटर बताइए, तो उस वाइड में अगर उसको रखें तो स्ट्रक्चर पर कोई फिट ना पड़े। तो ध्यान दीजिए, आपने नहीं पढ़ा R वाइड बाई R स्फीयर 0.414, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है। R वाइड बाई R स्फीयर 0.225, तो ये टेट्राहेड्रल। बताइए किसकी साइज बड़ी है वाइड की? ऑक्टाहेड्रल की साइज बड़ी है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। इसीलिए उसने नाम नहीं लिखा वाइड का कि किसमें फिट करना, आपको खुद सोचना। जब वो लिख दिया मैक्सिमम डायमीटर, यानी एटम की कितनी रेडियस आए आसानी से, कितनी साइज हो वो आसानी से फिट हो जाए, तो मैक्सिमम वाला हम वाइड लेंगे। मतलब यही हुआ यहाँ पर R वाइड बाई R एटम शुड बी इक्वल टू 0.41। क्या क्यों नहीं 0.225 लिया? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एटम फिट होना चाहिए, उसके लिए हमें वॉइड की साइज भी बड़ी होनी चाहिए, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आइए कि जब हम R वॉइड, बेसिकली वही पूछ रहा है, वॉइड की साइज ही पूछ रहा है वो। R वाइड इज इक्वल टू 0.414 और R एटम। अब रेडियस ऑफ एटम ये आपको बताना है। ये तो आपको मालूम है कि FCC है, FCC में 4R इज इक्वल टू √2a। तो R एटम जो हो जाएगा 400√2 बाई 400√2। अब ये वैल्यू यहाँ R वाइड की जो है यहाँ पर लिख देंगे, क्या कितना आया था? 0.414 इंटू 100√2, मतलब 0.4√2 पिकोमीटर। इतनी साइज होनी चाहिए, तभी वो वाइड जो एटम होगा वो फिट हो जाएगा। बस इसमें ये लाइन लगाना था कि FCC में दो तरह का वाइड, हमको ये रखना था। और R एटम का रेडियस का आपको वेरिएशन मालूम होना चाहिए। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना? बोलिए ना। यस सर। अनुष्का आपको आया? साद नासिर आपको आया साइंटिस्ट? Yes, sir. गुड। सर दूसरी स्लाइड दिखा दीजिए। ये सब लिख लिया अनुष्का? आप लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका मैं छुट्टी दे दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिफेक्ट शुरू करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन है बहुत आसान, उसको देखिए। लिख लिया? बताइए सारे लोग। डन सर। Yes, sir. This is the last question.
अच्छा, कोई बता सकता है ये कौन सा वॉइड है? कोई बता सकता है? जल्दी बताइए आप लोग। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सर। अनुष्का आप बताइए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सर। वेरी गुड, तो बस क्वेश्चन बन गया, बना लीजिए जल्दी से फटाफट। So A. और लोग बताइए भाई। हाँ बोलिए। हाँ अनुष्का आपका आंसर बताइए ना, साइंटिस्ट प्लीज। किया नहीं अभी, एक सेकेंड। सर सबसे डी। आसान है डी। अच्छा एक बात बताइए, आर सर प्लस डी। और आर माइनस 0.414 होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, बताइए। लिमिटिंग रेडियस रेशियो लिख सकते हैं हाँ या ना? भाई जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो ये लिख सकते हैं ना, हेलो। Yes sir. कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes sir. Yes sir. अरे आमना क्यों नहीं बोल रही है, अनुष्का क्यों नहीं बोल रही है? यस सर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बताया था ना, रेंज का फॉर्म है 0.414 से 0.732, वो जब वो, लेकिन लिमिटिंग रेडियस रेशियो बताया था ना, आर प्लस आर माइनस 0.414 लेस देन इक्वल टू, ओके हेलो। यस सर। यहाँ पर हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर करेंगे। हाँ जब वो आर प्लस की साइज दे देता, आर माइनस का दे देता, तो फिर हम रेंज का इस्तेमाल कर इसमें। अब जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो रेंज 0.41, यहाँ पर 0.732 नहीं लिख देंगे, बराबर जो है वो वाली हम लेंगे 0.414। तो आपको आर प्लस की साइज निकालनी है, तो आर प्लस इज इक्वल टू 0.414 इंटू 250। बताइए, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, तो कितना आया आंसर आमना? 104। 414 इंटू 250, तो 103.5। ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको 104 ऑप्शन के लिहाज से टिक मारेंगे। वीडियो अंडर चूंकि नन भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए 10 जो उसके नजदीक वाला नंबर है वही लेंगे। बताइए, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सबको समझ में आया हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो चलिए Yes इतना sir. पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफेक्ट शुरू करेंगे आप, ठीक है? चलिए, ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you sir. ओके सर, थैंक यू सर।